नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। ऐसा कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी यानी कि संवैधानिक लोकतंत्र में रूल ऑफ लॉ, कानून का राज इक्वल होता है, यानी कि सबके लिए समान होता है। लेकिन बालाघाट में ऐसा नहीं है। यहाँ पर कानून का डंडा केवल जनता के लिए दिखाया जाता है, जनता पर ही बरसता है। नेताओं के लिए कानून का राज कुछ नहीं होता है। यहाँ पर केवल पॉलिटिशियन यानी कि जिसकी सरकार होती है उसके नेताओं का ही राज होता है। कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है इस समय बालाघाट शहर में, जहाँ पर 8 सितंबर को बालाघाट ज़िले के बालाघाट विधानसभा से विधायक गौरीशंकर बिसेन, जो कि पूर्व में कृषि मंत्री रह चुके हैं, उन्हें मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के द्वारा जब से पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, उनके स्वागत के लिए बालाघाट में कानून के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कानून के राज की जो संकल्पना है उसके विपरीत होकर यहाँ पर काम कर रहा है। लेकिन शासन प्रशासन जो है पूरी तरह से मूक दर्शक बना हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीर है बालाघाट ज़िले के सिवनी और गोंदिया को जोड़ने वाले एक राज्य मार्ग की। इस मार्ग के ऊपर में जो आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं पूर्व कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन को, उनके स्वागत के लिए इस रोड पर पूरी तरह से कब्जा किया गया है। देखा जाए तो एक तरह से इस रोड पर पूरी तरह से पंडाल सजाया गया है और जगह जगह जहां पर जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर में होर्डिंग्स बैनर सजाए गए हैं। तो कुछ इस तरह से बालाघाट में कानून के राज के यानी कानून के जो नियम होते हैं उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। और यह सब बालाघाट प्रशासन और पुलिस प्रशासन की आंखों के नीचे हो रहा है। और पॉलिटिशियन बालाघाट के लगातार इस तरह की धज्जियां उड़ाते आ रहे हैं। लेकिन जब से आयोग के अध्यक्ष के तौर पर पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन के नाम की घोषणा हुई है, कानून के राज की धज्जियां लगातार उड़ाई जा रही है। आपको बता दें कि बालाघाट में हमेशा से ही नेताओं के आगमन या फिर स्वागत को लेकर अनेकों बार ऐसे ही नज़ारे शहर के चौक चौराहों पर देखने मिलते हैं। लेकिन इस बार यह तामझाम कुछ ज़्यादा ही देखने मिल रहा है। अक्सर प्रशासन के द्वारा घंटे 2 घंटे के आंदोलन और सड़क को जाम करने के एवज में लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किए जाते हैं और उन्हें इस तरह के गैरकानूनी कार्यों के लिए गिरफ्तार भी किया जाता है। लेकिन बालाघाट में विधायक गौरीशंकर बिसेन को आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद ना तो यहां प्रशासन की ओर से सार्वजनिक संपत्तियों के बेजा इस्तेमाल और दोहन को लेकर कोई कार्रवाई की जा रही है और ना ही नियम विरुद्ध सड़क पर पंडाल लगाने के खिलाफ में पुलिस ने कोई एक्शन लेने की जहमत दिखाई है, जिसे लेकर शहर में व्यापक चर्चा का दौर भी शुरू हो गया है। लोग भी इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि नियम और कायदे सब आम जनता के लिए ही होते हैं। नेताओं और सत्ता में बैठे लोगों पर इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। यही वजह है कि एक सड़क को नेताजी के स्वागत कार्यक्रम के लिए 2 दिन पहले से ही ब्लॉक किया गया है। 8 सितंबर 2021 की प्रातः 7:30 बजे आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद पूर्व कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन का बालाघाट आगमन होगा। इसे लेकर गोंदिया स्टेशन से लेकर रजेगांव और बालाघाट में व्यापक तैयारियां पार्टी संगठन के माध्यम से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा निरंतर की जा रही है। कल इस कार्यक्रम में जानकारी मिल रही है कि लगभग 100 से 150 वाहनों का काफिला भी शामिल होगा और कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम भी होगा। ऐसे में आखिरकार केंद्र और राज्य सरकार की जो कोविड-19 के जो नियम हैं और जो गाइडलाइन है उसका कितना पालन होता है इस कार्यक्रम में, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब तक बालाघाट ज़िले में कोविड-19 के नियमों के आधार पर सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों को पूरी तरह से रोक दिया गया था और लोगों को कहीं न कहीं छोटे से छोटे कार्यक्रम के लिए भी अनुमति लेना आवश्यक किया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जब पूर्व कृषि मंत्री और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तब से बालाघाट में निरंतर पार्टी कार्यकर्ताओं के माध्यम से और संगठन के माध्यम से नियमों की अनदेखी की जा रही है। एक और जहां भाजपा कार्यालय के सामने ही
राज्य मार्ग को ब्लॉक करके एक बड़ा स्टेज सजाया गया है और पूरी रोड को ब्लॉक किया गया है, जिस पर शासन प्रशासन की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं दूसरी ओर कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरे शहर के चौक चौराहों को होर्डिंग से पाट दिया गया है, यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी और सार्वजनिक स्थानों पर भी पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा एक तरह से बेजा कब्जा करने का प्रयास किया गया है। ऐसे में कल होने वाले कार्यक्रम में यह देखना होगा कि आखिरकार कोविड-19 की थर्ड वेव और जो सेकंड वेव गुजरी है उसको लेकर जो नियम और कायदे बनाए गए हैं इस कार्यक्रम में कितना पालन किया जाता है। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी।